अगर तू चाहे ना तो हम तेरा सारा कर्जा भी माफ कर देंगे, बस तू हमारे साथ एक रात गुजारे तो। तुमने क्या मुझे इतना गिरा हुआ समझ लिया जो मैं तुम्हारे पैसों की लालच में आ जाऊंगी? ए लड़की, तेरा बाप कहाँ है? पिताजी तो नहीं है घर पर, वो तो काम पर गए हैं, शाम को ही आएंगे। आप ऐसा करना, शाम को आ जाना। देखा तूने, मैंने भाई से कितनी बार मना किया है कि इन गरीबों को कर्ज मत दिया करो, लेकिन फिर भी दे देते हैं। अब इसके घर आए हैं तो वो घर पर भी नहीं है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? हम गरीब हैं लेकिन बेईमान नहीं है। आपका कर्ज लिया है तो वापस भी करेंगे। तेरा बाप भी यही बोलता है और तू भी यही बोल रही है। वापस करोगे कब? कुछ टाइम तो बताओ। टाइम की बात तो पिताजी ही बताएंगे, मैं कुछ नहीं कह सकती। क्या तू उसकी बेटी नहीं है? तेरे बाप ने हमसे कर्ज लिया था तो वो तूने नहीं खाया था क्या? वो बात तो ठीक है आपकी, लेकिन पैसों का इंतजाम तो पिताजी करेंगे ना, मैं थोड़ी करूंगी। जो मैं आपको बता दूं किस टाइम देंगे पैसे। चल ठीक है, अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन जब तेरा बाप आ जाए ना तो चुपचाप भाई से मिलने आ जाए और पैसे लेकर, अगर पैसे लेकर नहीं आया तो हम तुझे भी उठा के ले जा सकते हैं, समझे? चलो भाई। भाई श्यामू हमें आज भी घर पर नहीं मिला। क्या वो आज फिर से घर पे नहीं मिला? मुझे लगता है हमें अपने पैसे निकालने के लिए कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, तभी हमारे पैसे निकलेंगे, क्योंकि ये गरीब लोग साले प्यार की भाषा समझते ही नहीं है। भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हो, इसलिए हम उसकी बेटी को धमकी देकर आए हैं कि वो शाम के लिए हमारे पैसे लेकर आ जाए। अगर पैसे लेकर नहीं आया तो हम उसकी बेटी को उठा लाएंगे। क्यों, सही कहा ना हमने? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब हम इसी तरह अपने पैसे वसूल करेंगे। ठीक है भाई, शाम को देखते हैं कि वो आएगा या नहीं। अगर वो नहीं आता है तो हम उसके घर जाएंगे, पैसे लेने नहीं, उसकी बेटी को लेने जाएंगे। ठीक है, देखते हैं। अगर वो आए तो सही है, वरना ऐसे ही करेंगे। बेटी, ओ बेटी। अरे पिताजी आ गए आप रुकिए, मैं आपको पानी लाती हूँ। लो पिताजी। ले बेटी। बेटी, वो तू अपनी कुछ किताबों को कह रही थी, उसके लिए मैं पैसे ले आया हूँ, ठीक है? रुकिए पिताजी, मेरी किताबें तो बाद में भी आ जाएंगी, पहले उन लोगों का कर्ज लौटा दो। वो रोज आकर मुझे परेशान करते हैं। क्या वो आज फिर आए थे? आए थे तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने तुझे परेशान किया? परेशान करने का तो कोई मतलब नहीं है। उनका कर्ज है तो कर्ज मांग सकते हैं वो लोग। परेशानी ही नहीं किया, बल्कि धमकी देकर गए हैं। अगर आपने उनके पैसे नहीं लौटाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। क्या वो तुझे धमकी देकर गए हैं? अब मैं खाना बाद में खाऊंगा, पहले उन्हीं के पास जा रहा हूँ, ठीक है? अरे पिताजी सुनिए तो, पहले खाना तो खा लेते। मैंने सही करा जो मैंने पिताजी को उठाने वाली बात नहीं बताई, वरना पिताजी और परेशान हो जाते। आ गया तू? सोचा नहीं था कि तू आ जाएगा। चल आ गया तो ठीक है।
अब ये बता, पैसे लेकर आया या नहीं, ऐसे ही आ गया? अरे ठाकुर साहब, आप कैसी बातें कर रहे हो? आप बुलाएं और मैं ना आऊँ, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। और रही पैसे की बात, तो आप मेरे हालात अच्छे से जानते हो कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इस समय मेरे घर पर खाने की भी लाले पड़े हैं, तो बताओ मैं आपके पैसे कहाँ से दे दूँ अभी? इसमें हम क्या बताएं, हम कुछ नहीं बता सकते। ये बात तो तुझे पैसा लेने से पहले सोचनी चाहिए थी कि मैं पैसे कहाँ से दूंगा। और सुन, इस समय हमें पैसों की सख्त जरूरत है, हमें हमारे पैसे चाहिए तो चाहिए, चाहे तू कहीं से भी ला कर दे, समझा तू? ठाकुर साहब, मैंने अभी कहा ना आपसे कि इस समय मेरे हालात ठीक नहीं हैं। आप मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपके पैसे ज़रूर देता। मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दे दो, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके पैसे देने के लिए, ठीक है? तेरे कहने से सब कुछ ठीक थोड़ी हो जाएगा। और क्या बोला तू, मोहलत? तुम गरीब लोगों को कितनी भी मोहलत दे दो, लेकिन तुम लोग मोहलत मांगते ही रहते हो। और क्या बोला तू, मजबूरी? अगर तेरी मजबूरी होती ना तो तेरी बेटी हमसे इज्जत से बात करती, और ये मजबूरी का बहाना मत बना। चुपचाप हमारे पैसों का इंतजाम कर दे तू अब। मैं मजबूरी का बहाना नहीं बना रहा हूँ, सच में मेरी मजबूरी है। और मेरी बेटी की बात कर रहे हो तुम? मेरी बेटी हर किसी से इज्जत से बात करती है, क्योंकि मेरी बेटी एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की है। वो कोई अनपढ़ नहीं है जो तुम्हारे साथ इज्जत से बात नहीं करेगी। अगर तेरी बेटी इतनी ही समझदार है तो तू उसे अपने साथ लेकर आता, तब तुझे पता चलता कि वो कितनी समझदार है। अब तू हमारे पैसों का इंतजाम जल्दी से कर दे, वरना तू जानता तो है कि हम कौन हैं और क्या कर सकते हैं। ठाकुर साहब, मैं जानता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं, इसलिए मैं आपके पैसों का इंतजाम बहुत जल्द करूँगा। कोशिश से काम नहीं चलेगा, पैसों का इंतजाम कर। अगर पैसों का इंतजाम नहीं करेगा तो तेरे घर के साथ साथ तेरी बेटी भी हमारे कब्जे में होगी। देखो, तुम्हें मेरी बेटी के बारे में कुछ भी बोलने का हक नहीं है। मेरी बेटी सिर्फ बेटी नहीं, मेरी इज्जत भी है। तुम्हारे पैसे हैं ना, तो मैं तुम्हारे पैसे ज़रूर दूंगा, चाहे कहीं से भी दूं। लेकिन पैसों का इंतजाम करेगा कब तू? यही बोलते बोलते तुझे 3 साल हो गए। एक दिन बता दे कि उस दिन तू हमारे पैसे देगा। ठीक है ठाकुर साहब, मैं आपके पैसे 2 महीने के अंदर अंदर दे दूंगा। 2 महीने नहीं, हमारे पैसे हमें 1 महीने में चाहिए, चाहे तू कहीं से भी करके देना। चल निकल यहाँ से। पिताजी अब तक आए क्यों नहीं? अब तक तो आ जाना चाहिए था। कहीं, अरे पिताजी आ गए। अरे पिताजी, आप इतने उदास क्यों? क्या कहा उन लोगों ने? बेटी, उन लोगों ने कहा है कि अगर 1 महीने के अंदर अंदर हमने उनके पैसे नहीं दिए ना, तो वो हमारे घर पर कब्जा कर लेंगे। जी, ऐसे कैसे कोई भला किसी के घर पर कब्जा कर सकता है? कानून भी कोई चीज है, हम कानून की मदद लेंगे। बेटी, हम कानून की मदद ले तो सकते हैं, लेकिन वो लोग अच्छे लोग नहीं हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पता नहीं उनका। पिताजी, इसका मतलब हम गरीब हैं तो हमारी कोई नहीं सुनेगा क्या? बेटी, हम गरीबों की तो भगवान भी नहीं सुनते, तो इंसान क्या सुनेंगे? हम गरीबों का सारा जीवन गरीबी के दलदल में यूं ही निकल जाता है, हमारी कोई नहीं सुनता। पिताजी, आप परेशान ना हो, मेरा यकीन मानिए, एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान भी सुनेंगे और इंसान भी। बस थोड़ी देर लग सकती है, लेकिन सुनेंगे ज़रूर। पता नहीं बेटी, वो दिन कब आएगा। फिलहाल तो हमें 1 महीने में उनके पैसों का इंतजाम करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो हमारे घर पर कब्जा कर ही लेंगे। पिताजी, अगर भगवान ने चाहा तो सब इंतजाम हो जाएगा। पहले आप खाना खा लीजिए, मैं आपको खाना ला कर देती हूँ।
लो पिताजी। बेटी, तूने खाना खा लिया? हाँ पिताजी, मैंने खा लिया। ठीक है। वाह बेटी, तेरे हाथों में तो जादू है। तू तो अपनी माँ से भी अच्छा खाना बनाती है। पिताजी, मैं अपनी माँ की बेटी हूँ तो अपनी माँ जैसा खाना बनाऊंगी ना। अबे यार, ये लाल परी कौन आ रही है? आने दे इसे, इससे बात करते हैं। अरे यार, ये तो श्यामू की बेटी है ना? लेकिन यार लग बहुत मस्त रही है। यार सही कह रहा है, चला इससे ही मजे लेते हैं। चलो। ए रुक, कहाँ जा रही है? हमें भी अपने साथ ले चल। मैं कहीं भी जा रही हूँ, उससे तुम्हें क्या मतलब? और हाँ, तुम मुझे घर पे भी परेशान करती हो और आज रास्ते में भी। तुम लोगों के अंदर कोई शर्म नहीं है क्या? शर्म के लिए क्या कोई हमने पाप कर दिया जो हमें शर्म आएगी? इस तरह सुनसान रास्ते पे एक लड़की को छेड़ना पाप नहीं है तो क्या है? तुझे हमने जरा सा रोक लिया तो ये पाप हो गया? पाप का पता तो तुझे 1 महीने बाद पता चलेगा, क्योंकि जब तेरा बाप हमारे पैसे नहीं देगा तब तुझे घर से उठाकर ले जाएंगे और तेरे साथ जो करेंगे वो होगा पाप। सुनो, 1 महीने में 30 दिन होते हैं और वो 30 दिन अभी पूरे नहीं हुए हैं। मेरे पिताजी पे मुझे पूरा भरोसा है, वो तुम्हारा कर्ज जरूर लौटा देंगे। इसलिए दिन में ख्वाब मत देखो, क्योंकि तुम्हारे ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे, समझे? हटो यहाँ से। वो तो तुम्हें ही बताएगा ख्वाब किसके पूरे होंगे। अरे बेटी, आ गई तू? हाँ पिताजी, मैं आ गई। लेकिन तेरा चेहरा उदास क्यों है? कुछ बात है क्या? पिताजी, बात क्या, आज उन लोगों ने रास्ते में रोककर बहुत बदतमीजी की है मेरे साथ। बदतमीजी की तेरे साथ? लेकिन किन लोगों ने? तू किन लोगों की बात कर रही है? पिताजी, वही लोग जिनका कर्ज आ रहा है हमारे ऊपर। पिताजी, आप कैसे भी करके उनका कर्ज उतार देना। बहुत बुरा भला कह रहे थे मुझसे। ठीक है बेटी, अगर वो लोग तुझसे बहुत बुरा भला कह रहे थे तो मैं इंतज़ाम करूँगा, चाहे फिर अपना घर क्यों ना बेचना पड़े, मैं उनके पैसे ज़रूर दूंगा। पिताजी, अगर हमने घर बेच दिया तो हम तो बेघर हो जाएंगे, फिर हम जाएंगे कहाँ? बेटी, तू इसकी चिंता मत कर। दुनिया में हमारे जैसे बहुत लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, बेघर हैं बेचारे। वो भी तो रह रहे हैं तो हम भी रह लेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर मैं तेरी इज्जत पर आँच नहीं आने दूंगा। ठीक है पिताजी, आप जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। अगर आप घर बेचना चाह रहे हो तो बेचे दो, कोई बात नहीं, मैं भी दूसरों की तरह रह लूँगी। वाह बेटी, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। चल आ, खाना खा, उसके बाद मैं बात करने जाऊंगा, ठीक है? अरे ठाकुर साहब, आप यहाँ? कुछ जरूरी काम था क्या? काम तो तुझे पता ही है कि हम यहाँ पर किस लिए आए हैं। 1 महीना होने में सिर्फ 1 हफ्ता बाकी है, फिर तुझे पता है कि हम तेरे साथ क्या करेंगे। हाँ, इसलिए हम
तुझे याद दिलाने आए हैं कि तू कहीं भूल ना जाए। देखिए ठाकुर साहब, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं और आपसे हमारी हालत छिपी नहीं है, लेकिन आप इतने पर भी हम पर तरस नहीं खा रहे तो कोई बात नहीं, आप मेरा घर ले लीजिए। मैं अपना घर बेच रहा हूँ। इस खंडर को लेकर हम क्या करेंगे? हमने तुझे पैसे दिए, हमें हमारे पैसे दे, चाहे तू कहीं से भी ला कर दे। ठाकुर साहब, घर तो घर होता है, खंडर नहीं। और अगर आपको मेरा घर खंडर लग रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपके पैसे 1 हफ्ते के अंदर अंदर दे दूंगा। अगर तू 1 हफ्ते के अंदर हमारे पैसे दे देता है तो ठीक है, चलो भाई चलते हैं। पिताजी, अब क्या होगा? ये लोग तो हमारा घर भी नहीं लेना चाहते, हम इनका कर्ज कैसे लौटाएंगे अब? बेटी, तू परेशान मत हो, हमारा घर ये नहीं ले रहे तो कोई बात नहीं, हमारा घर लेने वाले और भी कई लोग हैं, मैं उनसे जाकर बात करूंगा। ठीक है, तू ऐसा कर, तू अभी पढ़ाई कर, मैं अभी जा रहा हूँ, अभी उनसे बात करूंगा। ठीक है। तुम फिर से आ गए? हाँ हम, और पता क्यों आए हैं? तेरे फायदे के लिए आए हैं। कहाँ है तेरा बाप? बोला उसे। पिताजी तो कुछ काम से गए हैं बाहर, लेकिन तुम लोग हमारे फायदे के लिए क्यों आए हो? तुम्हारा क्या मतलब है? तेरा बाप नहीं है यहाँ पर तो कोई बात नहीं, असलियत में तो हम तुझसे ही बात करना चाहते थे, और तू मतलब की बात कर रही थी ना, तो हमारा कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है, हमारा मतलब तो बिल्कुल छोटा सा है, और वो मतलब तू पूरा कर सकती है। बोल, करेगी क्या? सिर्फ मैं पूरा कर सकती हूँ? ऐसा कौन सा मतलब है तुम्हारा? आखिर चाहते क्या हो तुम? हमने तो सुना है समझदार के लिए इशारा काफी होता है, और तू तो पढ़ी लिखी समझदार लड़की है ना, तो समझ जाना क्या मतलब है हमारा। ओ अच्छा, समझ गई मैं तुम्हारा मतलब। लेकिन एक बात बताऊं तुम्हें, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाऊं। अब निकलो यहाँ से। अरे हम तो निकल ही जाएंगे, लेकिन एक बार और सोच ले, अगर तूने हमारी बात मान ना ली तो तेरा ये घर बिकने से बच जाएगा और तू बेघर होने से बच जाएगी। सोच ले, कहीं बाद में तुझे पछताना ना पड़े। हाँ, लास्ट चांस है तेरे पास, अगर तू चाहे ना तो हम तेरा सारा कर्जा भी माफ कर देंगे, बस तू हमारे साथ एक रात गुजारे तो। तुमने क्या मुझे इतना गिरा हुआ समझ लिया जो मैं तुम्हारे पैसों की लालच में आ जाऊंगी? तूने मुझे थप्पड़ मारा, देखना एक दिन तू खुद चलकर हमारे पास आएगी। चलो भाई। पिताजी, हम कहाँ जा रहे हैं और मेरी पढ़ाई का क्या होगा अब? बेटी, तेरी पढ़ाई का कुछ नहीं होगा, तेरी पढ़ाई जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहेगी, तू चिंता मत कर। हम चाहें कहीं भी रहें लेकिन तेरी पढ़ाई बंद नहीं होगी, तेरी पढ़ाई ऐसे ही चलती रहेगी। चाहे फिर मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े मैं करूँगा, दिन रात मजदूरी करनी पड़ेगी मैं वो भी करूँगा, मैं सब कुछ करूँगा, लेकिन तेरी पढ़ाई पर आँच नहीं आने दूंगा। पिताजी, अगर आप मेरे खातिर इतना कुछ करने के लिए तैयार हैं तो मेरा ही फर्ज बनता है मैं आपकी खातिर कुछ ना कुछ करूं। बेटी, अगर तू मेरी खातिर कुछ करना ही चाहती है तो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, सिर्फ अपनी पढ़ाई कर। ठीक है पिताजी, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी और आपको कामयाब होकर दिखाऊंगी। बेटी, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, तू जरूर कामयाब होगी। चला, अब चलते हैं। भाई, क्या हुआ? उस अधिकारी से बात हुई या नहीं? एकदम अधिकारी से बात नहीं होती, उसके ड्राइवर से बात हुई है। वो ड्राइवर कह रहा था वो हमारी सेटिंग जरूर कराएगा। ठीक है, तो हम उसका यहीं इंतजार करते हैं। अरे ठाकुर साहब, आप यहाँ कैसे? कुछ काम था क्या?
हाँ हमें तो काम ही है, लेकिन तू बता तू इधर कहाँ से आ रहा है? मैं ठाकुर साहब यहीं पर चौकीदारी करता हूँ। अब मेरी बेटी आ रही होगी तो मैं उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। देखा भाई, बोल तो ऐसे रहा है जैसे कि इसकी बेटी कोई अफसर बन गई हो। बन गई हो नहीं, वो बन चुकी है। वो सरकारी अफसर है। अब वो अपनी ड्यूटी कर रही है और मैं यहाँ पर अपनी ड्यूटी करता हूँ। वो मुझे डेली यहाँ से उठाकर ले जाती है। रहने दे, झूठ इतना बोलना चाहिए इतना चल सके। जब तेरी बेटी सरकारी ऑफिसर है तो तुझे इस चपरासी की नौकरी करने की क्या जरूरत है? मैं झूठ नहीं सच कह रहा हूँ। मेरी बेटी सच में ऑफिसर बन गई है। और रही मेरी नौकरी करने की बात, तो सुनो, हमें कभी भी अपना काम नहीं भूलना चाहिए। इंसान के लिए काम ही तरक्की दिलाता है। बस बस, ज़्यादा हमें ज्ञान मत दे, अपना काम कर। काम तो मैंने अपना कर ही दिया। अब तो मैं सिर्फ अपनी बेटी का इंतजार कर रहा हूँ। वो आने ही वाली होगी, फिर मैं चला जाऊँगा। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा था ना मेरी बात पर? देखो वो आ गई मेरी बेटी। आइए पिताजी, चलिए। अरे ये लोग, पिताजी ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ये लोग ना बेटी कुछ काम से यहाँ पर आए हैं। किसी का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर। ये हमें नहीं पता था कि हम जिसका इंतजार कर रहे हैं वो अधिकारी तुम्हारी बेटी निकलेगी। हमारी बात तो सिर्फ ड्राइवर से हुई थी। तो वो तुम ही लोग हो जिसके बारे में ड्राइवर बता रहा था। तो सुनो, मैं एक ईमानदार ऑफिसर हूँ और मैं पैसों के लालच में कोई भी गैर कानूनी काम नहीं कर सकती, समझे तुम लोग? अब तुम जा सकते हो यहाँ से। चलिए पिताजी। श्यामू रुको, अगर तुमने हमारा काम कर दिया ना तो तुम्हारा जो गांव में घर था ना, हम उसे वापस दिला सकते हैं। कह दो अपनी बेटी से कि वो हमारा काम कर दे। मेरी बेटी ने एक बार तुमसे कह दिया ना कि तुम्हारा काम नहीं होगा तो नहीं होगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। और तुम लालच दे रहे हो हमें। मेरी बेटी गरीब की बेटी है। हम गरीब पैसे के लिए अपना ज़मीर नहीं बेचते, समझे तुम लोग? चलो बेटी चलते हैं।